नमस्कार साथियों, वीडियो में आज मैं आपको एक ऐसी कंबाइन दिखाने जा रहा हूँ जो कि अपनी टोकरी मॉडल थ्रेशर की तरह है। आगे से टोकरी मॉडल थ्रेशर की तरह आप देख पा रहे हैं और पीछे बड़ी हार्वेस्टर की तरह रहेगी और ऊपर इंजन की जगह हमारा ट्रैक्टर है जॉन डियर जो कि 63 HP का ट्रैक्टर है, उसको ऊपर चढ़ाया गया है। यानी कि सीज़न में हम काम कर सकते हैं। सीज़न में काम ख़त्म होने के बाद हम अपने ट्रैक्टर को नीचे उतार के हम दूसरी जगह इसे प्रयोग में ले सकते हैं। और पीछे जो भी आप बॉक्स देख पा रहे हैं, इस बॉक्स में कूड़े नीरे पल्लर का हम स्टॉक कर सकते हैं और एक जगह पे हम इसका घेर लगा सकते हैं। अभी जैसे कि आप देख पा रहे हैं मशीन पीछे चल रही है और पीछे बिल्कुल सफाई करती हुई आ रही है। यानी कि इसमें कचरा पीछे नहीं खेत में खिलाया जा रहा है, इसी में इसका स्टॉक हो रहा है और खेत में हम एक जगह एकत्रित कर सकते हैं। वर्तमान समय में जो कंबाइन आ रही है वो इसका सबसे ज़्यादा क्रेज़ है। और इसकी हम कीमत की बात करें तो अगर आप ट्रैक्टर वाली कंबाइन लेना चाहें तो 22 लाख रुपये इसकी कीमत है। और इंजन के साथ लेना चाहें, यानी कि आप यहाँ ट्रैक्टर नहीं चढ़ाना चाहते हैं या इंजन लेना चाहेंगे तो वो आपको 25 लाख रुपये में वर्तमान समय में बन रही है। अब आप कहेंगे कि भाई महंगी बहुत है, इतने पैसे में हमें बड़ी वाली रिपर मिल सकती है, बड़ी वाली मशीन मिल सकती है। पर जो बड़ी वाली मशीन में जो सुविधाएं हैं वो इसमें नहीं है, इसमें अलग सुविधाएं हैं। बड़ी वाली मशीन में आप इस तरह से निकाल नहीं सकेंगे और अगर इस तरह से आप कोई जुगाड़ करके निकाल भी लेंगे तो उसमें इस तरह से पीछे भी आप वीडियो में देख पा रहे हैं ये बॉक्स नहीं होगा, उसमें आप स्टोर नहीं कर पाएंगे। इस सब का स्टोर करने के लिए आगे से आप इस तरह से मूंग, चना, मोठ, गवार, सरसों बहुत ही आसानी के साथ अपने निकाल सकते हैं और बिना एकत्रित किए भी। आप वीडियो में देख पा रहे हैं मूंग के छोटी छोटी थब्बियाँ बनी हुई हैं, यानी कि इसको एकत्रित नहीं किया गया और सीधा इसको हमें आज निकाल रहे हैं। कंबाइन के जो आगे के टायर हैं वो ट्रैक्टर के पीछे वाले टायर हैं और जो पीछे के मशीन में जो टायर लगाए गए हैं वो 916 के टायर लगाए गए हैं अलग से, ताकि मशीन प्रॉपर रूप से कार्य कर सके। किसी भाई को अगर ऐसी मशीन बनवानी हो तो वीडियो पूरा देखें, इस मशीन में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। इस वीडियो में इस मशीन की आपको पूरी जानकारी मिलेगी। अभी हम इसकी डीजल खपत की बात कर रहे हैं ट्रैक्टर की, तो ये 1 घंटे में 4 से 6 लीटर डीजल खपत करता है। यानी कि अगर हमारी फसल गीली हो या लांगा अधिक हो तो 6 लीटर तक ये डीजल खा जाता है। और अभी आप वीडियो में देख पा रहे हैं इस तरह से हल्की अगर फसल हो तो ये 4 लीटर तक ही डीजल लेता है। अब बात करते हैं इसके दाने की कैपेसिटी कितनी है, तो दाने की कैपेसिटी में 7 क्विंटल तक दाना स्टोर किया जा सकता है। और कचरे की अगर हम स्टोर की बात करें तो कचरा अलग अलग है, क्योंकि गेहूं का कचरे का वज़न कम होता है, मूंग के कचरे का वज़न उससे थोड़ा ज़्यादा होता है, गवार का उससे भी ज़्यादा होता है। तो अलग अलग उसका है, उसका मैं आपको नहीं प्रॉपर बता पाऊँगा क्योंकि उसका कचरे पर निर्भर करता है, उसकी हाइट पर निर्भर करता है। हल्की सरसों रहेगी तो उसका वज़न कम आएगा, अगर सरसों लंबी होगी तो उसका वज़न ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि उसके जो डंठल हैं वो मोटे होंगे। तो कचरे का कोई नापतोल नहीं है, इसका अलग अलग फसलों का अलग अलग रहेगा और वो फसल पर निर्भर करता है कि वो हमारी फसल कैसी है। तो जिन साथियों को इस तरह की मशीन बनवानी हो, किराए पे चलानी हो, वो बनवा सकते हैं। एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो में भी मिल जाएगा। जो किसान साथी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरे चैनल पर खेती से संबंधित कृषि यंत्र और सब्सिडी मौसम की जानकारी चैनल पर पहले भी मिलती थी और आने वाले समय में आगे भी मिलती रहेगी। जिन साथियों को मेरा वीडियो पसंद आए वो लाइक शेयर ज़रूर करें और अगर आपका कोई कमेंट हो, कोई आपका सुझाव हो, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। हर संभव कमेंट की रिप्लाई करने की कोशिश की जाएगी टीम द्वारा। लेट हो सकता है और अगर आप कमेंट का रिप्लाई चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही हम आपको कमेंट का रिप्लाई देते हैं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, कमेंट का रिप्लाई की आपको सूचनाएँ मिल जाए। इस मशीन में जो आप आगे छोटा जो कैबिन देख पा रहे हैं, इसको हम हटा के इसमें दूसरा कैबिन भी लगा सकते हैं, जिससे हम
गेहूं की फसल की कटाई भी कर सकते हैं और निकलवाई भी कर सकते हैं। तो गेहूं की फसल को ज़मीन के बिल्कुल नज़दीक से काटेगा, जिस तरह से रीपर काटती है उसी तरह से ये काटेगी। बाकी जो फसलें हैं वो नहीं काट पाएंगी। गेहूं की फसल में बिल्कुल कामयाब है। सरसों, चना, मूंग, मोट, ग्वार, इन फसलों में ये मशीन कामयाब रहेगी। धान है वो नहीं काटेगी, क्योंकि इसमें जो पीछे का बॉक्स देख पा रहे हैं उसमें इसका छोटा नीला पल्लर बनाने की तरह, तूड़ी बनाने की तरह इसका सिस्टम दिया गया है। बाकी की मशीनों में सीधा इसे फेंक दिया जाता है दाने निकाल के, तो वो सिस्टम इससे नहीं है। इसमें एक अलग प्रकार से डिज़ाइन किया गया है ताकि किसानों को मदद मिल सके। और अगर अपने बात करें इसे सरसों की, तो सरसों की इनका कहना है कि मैं एक दिन में 20 बीघा सरसों निकाल सकते हैं और 1 बीघे की जो लंबाई चौड़ाई रहेगी वो 165 फीट लंबा और 165 फीट चौड़ा रहेगा। 1 बीघे की लंबाई चौड़ाई मैंने आपको बताई है और दिन में 20 बीघे ये कार्य आसानी से कर सकती है। और अभी आप जो वीडियो में ये मूंग देख पा रहे हैं, अगर इस तरह से बिल्कुल हल्के मूंग हो तो ये एक दिन में 35 से 40 बीघे आराम से निकाल देती है। अगर हम बात करें रात का गर्म मौसम हो, मूंग हमारे सूखे हो, तो ये रात को भी कार्य कर सकती है, क्योंकि जो ट्रैक्टर है वो हमारा 63 HP का है। इसमें बड़ा ट्रैक्टर रहेगा तो आपका कार्य आसानी से होगा और गेहूँ काटते समय आपका ट्रैक्टर है वो लोड नहीं लेगा, क्योंकि अगर छोटा ट्रैक्टर होगा लोड लेगा तो वो डीजल की खपत भी ज़्यादा करेगा। इसलिए आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। आगे जो इसका टोकरी सिस्टम देख पा रहे हैं जिसमें अभी मूंग डाले जा रहे हैं, इसकी अगर हम चौड़ाई की बात करें तो 7 फीट चौड़ा है, जो कि अच्छा खासा चौड़ा है। और अभी हम लेबर की बात करें तो 3 लेबर यहाँ इस तरफ लगी हुई है, चौथी डाल रही है और 3 लेबर ये यहाँ है। टोटल 7 लेबर लगी हुई है, जिसके कारण ये आसानी से कार्य कर सकता है। और अगर इसमें 3-4 लेबर और बढ़ा दी जाए तो भी ये मशीन आसानी से कार्य कर पाएगी और हम जल्दी काम कर सकते हैं। तो मैन पावर कितनी है हमारी, उस पर भी निर्भर करता है हमारा वो कार्य है वो कितना तेज़ी के साथ होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा मैन पावर होगी उतना ज़्यादा कार्य करेंगे। साधारणतः जो टोकरी भी आप देख पा रहे हैं इसमें 2 सेकंड 3 सेकंड का गैप रह रहा है। जो लेबर है वो टाइम पर नहीं डाल पा रही है, क्योंकि आज लेबर इनके पास इनका कहना है कि कम है। नॉर्मली इसमें 2 आदमी कंटिन्यू का डालते रहे या 1 आदमी कंटिन्यू डालता रहे तो वो पूर्ति इसमें आसानी के साथ कर सकता है और ये मशीन आराम से उसे कार्य भी कर सकती है और निकाल सकती है। अभी मूंग की हम बात करें तो ये मूंग निकाल रहा है और मूंग के जो दाने का जो स्टोर करने का ऊपर का जो कैबिन बना हुआ है उसमें 7 क्विंटल तक है ये स्टोर कर सकती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं अपनी सुविधा अनुसार हमें यहाँ इसको खाली करना है तो हम यहाँ इसको खाली कर रहे हैं। और कैबिन जैक लगा हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं 15 सेकंड में इसने खाली कर दिया है, यानी कि खाली करने की जो स्पीड है वो भी काफ़ी अच्छी है। और अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसमें जो हमारा पल्लर है, नीरा है, गुना है, आप अपनी भाषा में से जो भी कहते हैं वो देख पा रहे हैं। शानदार फलगटियाँ हैं, बिल्कुल भी 1% भी कचरा नहीं है। हाँ, बिरानी क्षेत्र में था इसलिए इसमें मिट्टी ज़रूर थी, लेकिन जो साइज़ है वो बहुत ही उन्नत साइज़ है और शानदार साइज़ आप देख पा रहे हैं।